हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर मैथ्स क्लास। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 मैथ चैप्टर 4 का। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आज हम नंबर्स के साथ सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बल्कि नंबर्स के साथ प्ले, एक्सप्लोर और डिस्कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर मैथमेटिकल जर्नी। सो यहाँ पे ये न्यू एनसीईआरटी के बेस पे है। सो आर यू रेडी टू प्ले विथ नंबर? यस और नो कमेंट बॉक्स में यस और नो लिख दो जल्दी से। लेट्स बिगिन आवर मैथमेटिकल जर्नी। आर यू रेडी टू प्ले विथ नंबर? इस चैप्टर में हम जानेंगे कि नंबर सिर्फ काउंटिंग करने के लिए नहीं होते हैं। नंबर्स हमें अपने आसपास की दुनिया में के बारे में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। आज हम 4 चीज सीखेंगे: नंबर्स टेल अस थिंग, सुपर सेल्स एंड नंबर्स लाइन, डिस्कवर सुपर सेल्स इन रो ग्राइड्स एंड एक्सप्लोर इक्वल इंटरवल्स ऑन नंबर्स लाइन, और चौथा चीज पढ़ने वाले हैं डिजिट्स सम पैटर्न्स। तो चलिए एक साथ इस चैप्टर के अमेजिंग आइडिया को समझते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है नंबर्स टेल अस थिंग। सो इंट्रोडक्शन है हमारा। नंबर्स कैन डू मोर देन जस्ट काउंट, दे कैन टेल इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। बच्चों, हमें नंबर्स बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। इमेजिन करो कुछ चिल्ड्रन एक लाइन में खड़े हैं और हर चिल्ड्रन एक साथ हर एक के पास में एक एक नंबर है, 0 हो, 1 हो या 2 हो, किसी भी। अब क्वेश्चन ये है कि ये नंबर क्या बता रहे हैं। एक्चुअली में ये नंबर बताते हैं कि उस चाइल्ड के कितने नेबर्स उससे टॉलर है। अगर कोई नेबर टॉलर नहीं भी है तो नंबर क्या होगा? 0 हो जाएगा, है नहीं? अगर एग्जैक्टली 1 नेबर टॉलर है तो नेबर फर्स्ट क्या होगा? अगर दोनों नेबर टॉलर है तो नंबर 2 क्या होगा? नंबर 2 होगा अगर दोनों नेबर्स टॉलर है। तो इस वजह से इंटरेस्टिंग है या नहीं? इंटरेस्टिंग। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं टॉलर नेबर्स। क्या है टॉलर नेबर्स? अब है इसे क्लियरली समझते हैं। नंबर 0, अगर दोनों नेबर्स में कोई भी टॉलर नहीं है तो चाइल्ड क्या कहेगा? देखो, अगर दो नेबर्स हैं, ठीक है, और उनमें से कोई भी एक बच्चा है, उसके बच्चे के 2 नेबर्स जो हैं कोई भी टॉलर नहीं है उससे, तो वो चाइल्ड क्या कहेगा? 0। ये कहना है, यानी ये आपके नेबर से टॉलर है। यानी कि नेबर से आप जो है ना, आप जो नंबर्स उसे उनसे तो बड़े हो ना, तो नंबर क्या होगा वहां पे? 1 हो जाएगा। केवल अगर एक नेबर टॉलर है तो आंसर क्या होगा? 1। एक साइड वाला टॉलर है और दूसरा साइड शॉर्टर है उससे उससे तो क्या होगा वहां पे? 2 होगा वहां पे। यानी एक साइड वाला तो टॉलर है और दूसरे वाला क्या है? शॉर्टर है। तो नंबर कितने? 2 नेबर्स, तो आंसर क्या होगा? उससे कितने टॉलर्स है दोनों? तो 2 होंगे। यानी कि वह दोनों नेबर्स से शॉर्टर है। जो वो लड़का है वो दोनों से शॉर्टर है। बस ये याद रखिए, 0 का मतलब क्या हुआ? नो टॉलर नेबरहुड। यानी 0 जो 0 बोल रहा है यानी कि उसके नेबरहुड में कोई भी लंबा है ही नहीं है। और जो 1 बोल रहा है उसके कोई पड़ोस में कोई एक ही टॉलर है। और जो 2 बोल रहा है वो उसके दोनों नेबर्स टॉलर है। तो यहाँ पे हमारी स्लाइड 5 आती है, फिगर इट आउट। अब आता है हमारा फिगर इट आउट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, क्या एक लाइन के दोनों एंड्स पर खड़ा चिल्ड्रन कभी 2 कह सकता है? लेट्स थिंक, सोचो। किसी मिडिल चाइल्ड के पास में 2 नेबर्स होते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, लेकिन एंड चाइल्ड के पास में, यानी जो सबसे लास्ट चाइल्ड है उसके पास में कोई एक ही तरीके का तो होगा ना नेबरहुड, तो है होगा ना। तो एंड चाइल्ड के पास में सिर्फ 1 नेबरहुड, इसलिए वह मैक्सिमम 1 ही कह सकता है। यानी कि आंसर क्या होगा? नो। यस और नो में आंसर देना है हमें, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर देख लो, टॉलर रहेगा जब तो कहेगा ना। अगर मान के चलो सबसे एंड में कोई बच्चा खड़ा है वहाँ पर, तो उसका जो नेबरहुड होगा वो सिर्फ एक ही होगा। तो एक नेबरहुड होगा तो आंसर क्या कहेगा? 1, है ना। ठीक है, तो एंड वाला चाइल्ड कभी भी 2 नहीं कह सकता, क्योंकि 2 कहने के लिए नेबरहुड यानी नेबर्स 2 टॉलर होने चाहिए, दोनों नेबर्स, ठीक है ना। उसके पास में तो नेबर्स ही नहीं है, पहली बात तो, ठीक है ना। आ गया। तो यहाँ पे फिगर इट आउट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 2, कैन ऑल चिल्ड्रन से 0? है
क्या सभी चिल्ड्रन सभी लाइन में जो खड़े चिल्ड्रन जीरो कह सकते हैं? नंबर जीरो का मतलब क्या है, उससे कोई भी टॉलर नहीं है। अगर सभी जीरो कह रहे हैं तो सभी नेबरहुड को, यानी सभी चाइल्ड को नेबरहुड से टॉलर होना पड़ेगा। लेकिन दो नेबरहुड्स के लिए तो पॉसिबल, देखो, दो नेबरहुड चिल्ड्रन है के लिए पॉसिबल तो नहीं है, दो नेबरहुड के लिए तो नहीं है। यहाँ पे जीरो कब कह सकता है? किसी ना किसी को तो कहना ही पड़ेगा, वन चाइल्ड, लेकिन सभी तो कह नहीं सकते हैं। अगर उसमें से अगर नेबरहुड में दो बच्चे हैं और बीच वाला टॉलर है उसमें, है ना, यानी देख लो, मैं यहाँ पे बताता हूँ, मान के चलो ये दो बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये दो नेबरहुड है इनके, और ये एक बीच में बड़ा है, इतना बड़ा बच्चा है, ठीक है ना। तो ये जो बच्चा है यहाँ पे, यही तो सिर्फ जीरो बोल सकता है ना, ये बच्चा है। ये क्या बोलेगा यहाँ पे? तो इसको वन बोलना पड़ेगा इस वाले बच्चे को, और इस वाले बच्चे को भी वन बोलना पड़ेगा ना, यही है, ठीक है ना। तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे कि सभी बच्चे तो कह नहीं सकते लाइन में जीरो, जिसे एक अगर जीरो कह रहा है तो दूसरा जीरो नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह सकता, यानी उससे कोई ना कोई तो टॉलर होगा ही, जब तो समझ में आ गया ना। तो उसका कोई भी नेबरहुड उससे टॉलर नहीं है। अगर सभी चिल्ड्रन जीरो कह रहे हैं तो चाइल्ड को अपनी नेबरहुड से टॉलर होना पड़ेगा, लेकिन दो नेबरहुड चिल्ड्रन के लिए पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। अगर ए बी से टॉलर है तो बी ए से टॉलर नहीं हो सकता है ना। तो देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू से जीरो, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्या है क्वेश्चन हमारा? कैन टू नेबर्स से दी सेम नंबर, यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर दो नेबर्स हैं, क्या वो सेम नंबर कह सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। मान लीजिए दो चिल्ड्रन हैं ए और बी, एक दूसरे के नेबर हैं। अगर ए के लिए केवल बी टॉलर है तो ए क्या बोलेगा? वन बोलेगा, एग्जैक्टली। और बी के लिए केवल ए टॉलर है तो बी भी क्या बोलेगा? वन बोलेगा। सो नेबरहुड चिल्ड्रन कैन से दी सेम नंबर्स। तो आंसर हमारा क्या होगा? यस। अब हम आते हैं सुपर सेल्स। सुपर सेल्स क्या होते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही आसान सा, बहुत ही इजी वे में हो जाएगा ये कंप्लीट, ठीक है ना। तो जो सुपर सेल का डेफिनेशन क्या होता है? सुपर सेल इज अ नंबर दैट इज ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर्स। एग्जांपल में क्या दिया हुआ है? 200, 577, 626, 345, 799। अब देखिए यहाँ पे 790 एक सुपर सेल है। सुपर सेल कैसे है? ग्रेटर देन 345 एंड 694 एंड नंबर्स ओनली हैव वन नंबर। अब समझते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। सुपर सेल को सिंपल लैंग्वेज में समझिए। अगर किसी सेल में लिखा नंबर आपके अपने सभी नंबर सेल से बड़ा है तो वो सेल्स क्या कहलाएगा? सुपर सेल्स। एग्जांपल नंबर क्या है? देखो समझो, अगर किसी सेल में लिखा नंबर सभी नेबर सेल से बड़ा हो, यानी आसपास के दो सेल से बड़ा हो, बीच वाला जो सेल होगा तो वो सेल कहलाएगा, ठीक है ना। एग्जांपल कैसे है? 200, 577, 626, 345, 790। तो यहाँ पे 790 क्या होगा? 790 क्या होगा? एक सुपर सेल है या फिर नहीं है? सुपर सेल है या फिर नहीं है? क्यों? क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे 5, ये जो 577 है, ये क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक जो नेबर है वही सिर्फ है, उसी से बड़ा है, लेकिन जो उसका दूसरा जो नेबर है वो उससे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सुपर सेल ये हो जाएगा, 626 भी हो जाएगा और 790 भी हो सकता है। 790 अपने नेबर से बड़ा है और 626 भी 345 से भी बड़ा है और 577 से भी बड़ा है, ठीक है ना। तो बस ये रूल याद रखना है, आ सुपर सेल इज अ ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर्स। यानी कि सुपर सेल तो सभी है, लेकिन सुपर सेल हम उसे कहेंगे जो सभी नेबर से ग्रेटर हो, ठीक है ना। तो इन्हें ही हम सुपर सेल्स, इन्हीं को हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारी हो गई डेफिनेशन। एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल भी है यहाँ पे कि हमारे पास में क्या है? 200 है, 577 है, 626 है, 345 है, 790 है, 694 है, 199 है, 198 है। तो यहाँ पे 626 सुपर सेल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उसका लेफ्ट नेबरहुड है वो क्या है? 577 से बड़ा है, और जो राइट नेबरहुड है वो 345 से बड़ा है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे 345 से बड़ा है, 577 से भी बड़ा है। यहाँ पे ये तो हो गए, ठीक है ना। तो 626 क्या है? एक सुपर सेल है।
देयरफॉर 790 भी एक सुपर सेल है। 790 कैसे भाई, 345 भी उससे बड़ा है, 345 से भी बड़ा है और 694 से भी बड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 790 क्या होगा, एक सुपर सेल कहलाएगा। और लास्ट में क्या है, एक 198 है, 198 भी सुपर सेल है, क्योंकि वन इसका नेबरहुड तो एक ही है, यहाँ पे नेबरहुड तो एक ही है 109, तो 109 से बड़ा है ये सेल, तो सिंपल सी बात है ये भी क्या होगी, ये भी क्या होगी, एक सुपर सेल कहलाएगी हमारी। ठीक है, ये भी सुपर सेल है। अब देखते हैं सुपर सेल की कुछ एक्सरसाइजेज हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे फिगर इट आउट क्वेश्चन है ए। अब आपकी टर्न है, नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे कौन कौन से नंबर है, 6828, 670, 900, 9435, 3780, 3708, 3708, इस तरीके से यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे ये बताना है आपको कि हमें सुपर सेल आइडेंटिफाई करने हैं। रूल्स वही रहेगा, आपने सभी नेबर्स को आप देखो अपने सभी नेबर से बड़े होने चाहिए वे, जैसे 6828 है, ये अपने ओनली नेबरहुड 670 से बड़ा है, तो क्या होगा, ये 6828 क्या होगा, एक सुपर सेल होगा। देखिए अब नेक्स्ट कौन सा आता है, यहाँ पे 9435 आता है। 9435 कैसे, 670 से भी बड़ा है और 3780 से भी बड़ा है, तो ये भी एक सुपर सेल होगा। तो इसी तरीके से आपको ये सारा का सारा ये जो यहाँ पे नंबर ये रो दिया हुआ है, ये सभी के सभी आपको करना है। सुपर सेल कौन कौन से है चेक, यहाँ पे सभी को चेक करना है। रिमेंबर याद रखना है आपको कि यानी कि एंड वाला जो नंबर है उसके पास में एंड वाला जो नंबर होता है उसके पास में एक ही नेबरहुड होता है। ठीक है ना, तो आपको ये बताना है विच अदर डू यू फाइंड, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, तो अगले स्लाइड पे चलते हैं, हम लोग कुछ सीखते हैं। ग्राइड नेबरहुड, अब तक हमने नंबर्स को एक लाइन में देखा, लेकिन अगर हम नंबर्स एक ग्राइड टेबल में हो तो नेबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत ही इजी है। किसी सेल के नेबर होंगे, किस सेल के नेबर होंगे, किसी सेल के नेबर्स कब होंगे, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। लेकिन ध्यान रखिए डायगोनल सेल्स नेबर्स नहीं होते, ये कॉर्नर टू कॉर्नर वाला नंबर्स नेबर्स नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, यानी कि लेफ्ट नेबर माना जाएगा, राइट नेबर, टॉप और बॉटम। डायगोनल सेल नॉट नेबरहुड। ठीक है, अ सुपर सेल इन अ ग्राइड इज ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबरहुड। ठीक है ना, आपको ये समझ में आ गया है कि ग्राइड नेबरहुड्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से सुपर सेल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सुपर सेल्स इन अ ग्राइड। अब हम कुछ ग्राइड में एग्जांपल भी समझ लेते हैं। यहाँ पे ग्राइड में सुपर सेल देखते हैं। मान लीजिए किसी सेल में नंबर है, एक सेल है उसमें नंबर दिया हुआ है 8632 है, तो इसके नेबर्स कौन कौन से होंगे, समझो बात को, इसके नेबर्स कौन कौन से होंगे। ये जैसे कि ये क्या है, एक सुपर सेल है, तो इस यहाँ पे जो नेबर्स है वो कौन कौन से नेबर्स हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम यहाँ पे होगा। क्या होगा यहाँ पे, यानी कॉर्नर्स वाले जो होंगे ना, यहाँ पे देखिए मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया कॉर्नर टू कॉर्नर जो होंगे, यहाँ पे कॉर्नर वाले जो होंगे, ये जो होंगे ये कॉर्नर, ये कभी सुपर सेल नहीं माने जाएंगे। अगर ग्राइड में अगर इसे देखते हैं तो ग्राइड में कभी भी उसमें कॉर्नर टू कॉर्नर हम कंपेयर नहीं करते हैं। हम कौन कौन से करते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम, आपको ये याद रखना है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये इससे भी बड़ा है, 5765 से भी, 3210 से भी, 4521 से भी और 6104 से भी है, तो क्या होगा, ये एक सुपर सेल है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नंबर लाइन। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब हम मूव करते हैं नंबर लाइन की तरफ को। नंबर लाइन में नंबर्स इक्वल डिस्टेंस पे अरेंज होते हैं, जैसे 1000 है, उसके बाद में 2000 है, 3000, 4000, 5000, इस तरीके से हर मार्क के बीच में डिफरेंस है। कितने कितने का है, 1000 का डिफरेंस है। यहाँ पे दिया हुआ है नंबर लाइन शोज नंबर प्लेस्ड एज इक्वल डिस्टेंस अपार्ट, द मार्क 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 आर इक्वली स्पेस्ड, ईच स्टेप इंक्रीज बाय 1000 इक्वल स्टेप, इक्वल इंटरवल इज इक्वल टू इक्वल इंटरवल। ठीक है ना, अब देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे नंबर लाइन क्या होता है, पहले बात को ध्यान रखिए। हर मार्क के बीच में डिफरेंस जो है 1000 का होना चाहिए, इसी को इक्वल इंटरवल कहते हैं। यानी कि अगर 1000 के बाद में 2000 है, 2000 के बाद में 3000, 3000 के बाद में 4, 5000, 6000, यानी हर
एक नंबर्स के बीच में क्या है 1,000 का डिफरेंस है, यानी इक्वल इंटरवल है यहाँ पे। तो इक्वल इंटरवल हमें ये समझने में हेल्प करता है कि कोई नंबर लाइन पे कहाँ रहेगा, कोई भी नंबर लाइन पे कहाँ रहेगा, ये हमें बताता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगले स्लाइड पे चलते हैं, नंबर लाइन पे एस्टिमेशन एग्जाम्पल पे चलते हैं, नंबर लाइन एस्टिमेशन। अब देखते हैं नंबर 2180, ये नंबर क्या है 2000 और 3000 के बीच का है। तो ये क्या है, ये किसके बीच के डिफरेंस, 2000 से 2180 के तक का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना होगा डिफरेंस, 180 होगा। देखो 2000 से लेके 2180 तक के बीच का डिफरेंस कितना है यहाँ पे 1000, यहाँ पे कितना है 1000, वो सॉरी 180 है यहाँ पे, क्या है 180 यहाँ पे होगा। डिफरेंस कितना होगा हमारे यहाँ पे, एक सेकेंड, डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे 180 का, यहाँ पे क्या होगा हमारा डिफरेंस होगा यहाँ पे। तो इसीलिए 2180 जो होगा 2000 के काफ़ी पास होगा यहाँ पे, तो 2000 के काफ़ी पास है यहाँ पे, तो 180 के आसपास में, यानी नंबर लाइन पर इसकी पोजीशन जो होगी 2000, जैसे मान के चलो यहाँ पे ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 2000 है तो यहाँ पे 3000 है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2000 होगी, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 3000। तो हमारा जो ये ये जो नंबर होगा 2080, वो यहाँ मान के चलो यहाँ पे 25 यहाँ होगा, तो कम थोड़ा सा आगे यहाँ पे 2180 जो होगा वो इस वाले पोजीशन पे होगा हमारा। किस पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे हमारा होगा। आपको ये बात बिल्कुल ही ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ओके क्लियर, यानी जो हमारे ये जो नंबर लाइन होगी, मान के चलो ये नंबर लाइन है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये 2000 यहाँ है और 3000 कहाँ है, यहाँ है। तो हमारा जो सुपर सेट जो 180 होगा, जो यहाँ पे 180 जो नंबर होगा 2180, वो थोड़ा सा आगे यहाँ पे 2000 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो हमारा 180 होगा वो थोड़ा सा 2180 थोड़ा सा उससे आगे होगा। तो नंबर लाइन पे एग्जैक्ट प्रोसेस समझने के लिए हम इंटरवल को ध्यान से देखना होता है, यानी कितना टाइम इंटरवल है उन दोनों के बीच में, ठीक है ना। अब आते हैं नंबर लाइन क्वेश्चन पे। हम यहाँ पे नंबर लाइन क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर ए क्या है, अगर 2010 और 2020 के बीच में इंटरवल क्या है 5 है, तो आगे नंबर्स क्या होंगे, यानी कि टाइम इंटरवल यहाँ पे 10 10 10, यहाँ पे इस देखो यहाँ पे 2010 और 2000 बीच इंटरवल कितना है, यहाँ पे समझना बात को, सॉरी 2010, देखो यहाँ पे 2010 और 2020, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, इफ द इंटरवल इज 5, 2000 यहाँ पे 10 होगा, इंटरवल यहाँ पे 2015 आना था। यहाँ पे इसको करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे गलत हो गया है मेरा, यहाँ पे 2000 यहाँ पे 15 कर देना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर 5 हमेशा होगा। तो टाइम इंटरवल 5 होगा, जैसे 2010 हुआ, फिर 2015, फिर उसके बाद 2020, 2025, 2030, फिर 35, फिर 40, इस तरीके से आगे इसका टाइम, यानी हर बार 5 ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर बी क्या आता है यहाँ पे, काउंट, यानी 9000 एक नंबर है 9996 और 9997 के बीच इंटरवल कितना यहाँ पे 1 है। तो क्या कोई होल नंबर इसके बीच में होगा, तो कोई भी होल नंबर तो हो नहीं सकता। यहाँ पे होल नंबर हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। होल नंबर हम पॉइंट में हो सकता है, लेकिन होल नंबर तो नहीं हो सकता है इनके बीच में, पूरा होल नंबर तो हो नहीं सकता है इसके बीच में। तो आंसर यहाँ पे नो होगा, क्योंकि दोनों कंसेक्यूटिव होल नंबर है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे नो होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी क्या है हमारा, यानी 15077 से आगे काउंट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम 15000 इससे आगे हम काउंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। काउंट करते हैं यहाँ पे, यही वाला ही ये पढ़ रहे हैं हम, सी वाला यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आप काउंट करते हैं 15077 के बाद में 78 79 80 81, यानी हर स्टेप में क्या हो रहे हैं, एक इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे देखो ये 15017, 15078, 15070, यानी हर बार क्या हो रहा है, इसी स्टेप 1 इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना। क्या हो रहे हैं, हर एक बार 1 इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर लाइन में मेन आइडिया क्या है, इक्वल इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल इज इक्वल टू इक्वल स्टेप। इक्वल स्टेप कितने स्टेप में हमेशा इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं हमेशा 1 इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। प्लेइंग विथ डिजिट्स, अब हम दूसरी स्लाइड पे पहुंच गए हैं, प्लेइंग विथ डिजिट्स।
अब आता है अगला एक्साइटिंग टॉपिक है प्लेइंग विथ डिजिट्स। हमें नंबर्स को उनके डिजिट के साथ संख्या पर आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि 1 डिजिट नंबर क्या है, 1 से 9 तक का है, तो 9 नंबर्स हो गए। 2 डिजिट नंबर कितने हो गए, जैसे यहाँ पे देखो 1 डिजिट वाला जो नंबर है वो 1 to 9 हो गया, तो टोटल 9 नंबर हो गए। और 2 डिजिट वाला जो नंबर है 10 to 99 हो गया, तो टोटल 90 नंबर्स हो गए 2 डिजिट के। और 3 डिजिट वाले नंबर कितने होते हैं, 900 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक का, 100 से लेके 999 तक का, ठीक है ना। तो यहाँ पे पैटर्न को स्पॉट करो, यहाँ पे आखिर यहाँ पे क्या पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ठीक है, पैटर्न समझ, बहुत ध्यान से पैटर्न को समझना है। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट जो का नंबर है 1 से 9 तक का, टोटल 9 नंबर। सेकंड डिजिट नंबर क्या है, 10 से 99 तक का है, यानी कि 90 नंबर है टोटल। और 3 डिजिट वाला नंबर क्या होगा, 100 से 90 तक का। इसी तरीके से 5 डिजिट। अब यहाँ पे पैटर्न ये देखना है, 9 के बाद में 90 आ रहा है, 90 के बाद में 900 आ रहा है, 900 के बाद में क्या आ रहा है, 9000 आ रहा है, 9000 के बाद में 90000 आ रहा है। तो हर बार काउंट 10 टाइम्स हो रहा है, यानी कि 9 into 10 हर बार 10 गुना बढ़ते जा रहा है यहाँ पे। तो इक्वल टाइम इंटरवल क्या होगा यहाँ पे, 10 टाइम्स हो गया। क्या होगा यहाँ पे, इक्वल टाइम इंटरवल्स क्या होगा, कितने इंटरवल्स के बाद में नंबर सारे यहाँ पे। पैटर्न क्या समझा हम लोगों ने, कि हर 10 टाइम्स यहाँ पे काउंट हो रहे हैं हर बार, ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ पे डिजिट के साथ में कुछ प्ले कर लिया यहाँ पे। अब आते हैं हम डिजिट सम के ऊपर। डिजिट सम का मतलब है किसी नंबर के सभी डिजिट्स को ऐड करना। ऐड तो सिंपल ही है, जैसे एग्जांपल 68 है, तो 68 एग्जांपल है, तो ऐड करने के बाद में 6 और 8 यानी इसका जो दोनों डिजिट है उसको एडिशन करने के बाद में नंबर को लाना। तो नंबर क्या आ गया हमारा, 40 आ गया, 14 आ गया। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 176 है, तो 176 तीनों को ऐड करने के बाद में 14 आया। 545 को ऐड करने के बाद 14 आया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि तीनों अलग अलग नंबर है, लेकिन तीनों नंबर्स का जब सम करते हैं आपस में उनके, तो सेम डिजिट आ रहा है 14। क्या आ रहा है, 14 आ रहा है ना। यहाँ पे देखो जैसे डिजिट सम, यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे ऐसा नंबर फाइंड करना है जो डिजिट सम 14 हो। यहाँ पे कुछ हम लोगों ने अभी एग्जांपल देखा, जैसे ये एग्जांपल हो गया, ये भी एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। अब ऐसी आपकी बारी है कि आप ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं जिनकी डिजिट सम 14 हो, ठीक है ना। पॉज द वीडियो एंड ट्राई, पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो थोड़ा सा, कम से कम भी तो तीन नंबर्स ऐसे बताओ जिनके डिजिट सम कितने हो, 14 हो यहाँ पे, ठीक है ना। जल्दी से फटाफट से वीडियो को पॉज करो और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। सो लेट्स हाउ मेनी कैन यू फाइंड, देखते हैं कितने आप ढूंढ पाते हो, ठीक है। अब हम अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। डिजिट सम 14, यहाँ पे हमारा पार्ट बी है, हम इस पर फिगर इट आउट का। इसका डिजिट सम 14 वाला स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है हमें, ठीक है। लेकिन यूनिट डिजिट मैक्सिमम 9 हो सकता है, इसलिए 10 डिजिट को जितना छोटा पॉसिबल रखना होगा। अगर 10 डिजिट 4 ले और यूनिट डिजिट होगा तो 10 होगा। यहाँ पे जैसे देखो यूनिट डिजिट, अगर हम 10 डिजिट क्या ले, अगर 4 ले लें हम इसको यहाँ पे, यानी 10 डिजिट हम 4 ले लें और यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो लेकिन 10 एक सिंगल डिजिट तो है नहीं, ये तो इम्पॉसिबल हो गया। तो अब 10 डिजिट को 5 ले लेते हैं, तो 5 + 9 क्या हो गया, 14 हो गया। सो देयरफॉर नंबर कौन सा हो गया, 5 और 9 हो गया यहाँ पे, हो गया ना। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विद द डिजिट सम ऑफ 14। यहाँ पे देखना है 10 डिजिट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। 10 डिजिट का सम तो पॉसिबल ही नहीं होगा भाई, 10 डिजिट का सम होता ही नहीं है। तो 10 डिजिट के लिए 5 को यूनिट डिजिट पे लेते हैं और 9 ले लेते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 59, ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम डिजिट 4 लेते हैं और यूनिट डिजिट 10 ले लेते हैं, तो ये तो सिंगल डिजिट हो गया, ये तो क्या हो गया, ये इम्पॉसिबल हो गया यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विद डिजिट सम 14 इज 59 हो जाएगा। तो चेक भी कर लेंगे, 5 + 9 कितना होता है, 14 होता है। तो रिमेंबर हमें याद रखना है, we want the smallest number so we make the digit as small as possible but the unit digit can only go up to 9। हमें ये बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। अब देखते हैं अगले स्लाइड पे चलते हैं हम, डिजिट सम 14। अब हमें लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए हम सबसे बड़ा हाईएस्ट पैलेस वैल्यू पर रखेंगे। सबसे पहले हम 9 है, 9 का जो रिमेनिंग सम हमारा क्या होगा, 9 ले लिया हमने, तो सबसे पहले 9 ले लिया। तो 14 बनाने के लिए हमें कौन से कितने नंबर चाहिए,
5 नंबर और जाएंगे, इसलिए नेक्स्ट डिजिट क्या होगा 5 होगा। और बाकी के डिजिट्स कितने होंगे, हमें 5 डिजिट, तो 5 डिजिट को सम बनाना है। देखो हमें 5 डिजिट का सम बनाना है, उसको मिला के 14 आना चाहिए। हम क्या करेंगे, 0 0 तो डिजिट है, हमें दो नंबर्स हम लोगों ने निकाल लिया था 5 9 और 5, 9 और 5 को जोड़ के 14 आया था। अगर हम साथ में 5 डिजिट बना देते हैं, 5 डिजिट हमें कैसे भी करके बना के 14 लेके आना है। तो 9 + 5 तो 14 हो रहा है, साथ में 3 0 इस तरीके से इस फॉर्म में करके लिख दो। तो हमारा जो 9 नंबर क्या हो जाएगा 9 5, जो नंबर हमारा जो आएगा वो क्या आता है 95,000 आएगा। अगर हम इसका इस डिजिट का सम करें तो क्या आएगा हमारा 14 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चेक भी करके देख लेंगे अगर नहीं आया तो। चेक वैसे आ ही जाएगा, 9 + 5 तो वैसे भी 14 होता है। डिजिट सम पैटर्न 40 to 70। अब देखते हैं डिजिट सम में पैटर्न। यहाँ पे आप टॉपिक देख समझ गए होंगे, यानी 40 तक का डिजिट सम, 40 तक का डिजिट सम। अगर हम 4 + 0 करते हैं तो 4 आता है, और 41 का मतलब क्या होता है, यानी 4 + 1 करते हैं तो देखो इससे हर एक डिजिट स्टार्ट करते हैं। अगर पहले हम 40 लेते हैं तो हमारा जो डिजिट सम क्या आएगा उसका 4 आएगा। अगर 41 लेते हैं तो 5 आता है, 42 लेकर आता है तो 6 आता है, 49 रहता है तो डिजिट सम क्या होता है 13 होता है। तो हर एक स्टेप में क्या हो रहा है 1 ऐड हो रहा है डिजिट सम में। क्या हो रहा है ऐड, हमेशा एक एक नंबर ऐड होते जा रहा है इसमें। देख रहे हो ना यहाँ पे इक्वल इंटरवल कैसा दिख रहा है हमारा, यहाँ पे हमेशा 1, यहाँ पे 1 हमेशा ऐड हो रहे हैं, हर बार 1 1 1 1 1 इस तरीके से ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे है कि जैसे 49 का डिजिट सम क्या होगा 13 हो गया, और 50 का कितना डिजिट सम हो गया यहाँ पे 5 हो गया। 10 डिजिट्स क्या होगा, 10 डिजिट्स 1 के ऊपर जा सकते हैं, यानी कि 1 डिजिट से ऊपर जा सकते हैं, यानी कम। देखो यहाँ पे समझो, नेक्स्ट नंबर जो हमारा 50 था यहाँ पे 13 से डायरेक्ट यहाँ पे 5 पे पहुंच गया। यहाँ डिजिट सम में एक बड़ा ड्रॉप आया, फिर क्या हुआ, फिर 60 में 6 आ गया, और 61 में 7 आ गया। 61 में अगर डिजिट सम करते हो 7 आ गया, 62 में 8 आ गया, और 69 में 15 आ गया। फिर 70 के पास में जाते हैं तो हो गया 7। तो पैटर्न इसी तरीके से रिपीट होता है हमेशा, पैटर्न इसी तरीके से क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है हमेशा इसी तरीके से पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यानी 60 में 6, 61 में 7 इसी तरीके से, ठीक है ना। तो रूल्स क्या हो गया, डिजिट्स सम राइजेस बाय 1 ईच स्टेप एंड देन ड्रॉप शार्पली एट अ वेरी न्यू टेंस नंबर, ठीक है। अगले स्लाइड पर चलते हैं, डिजिट सम 3 डिजिट नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या है, आप 3 डिजिट नंबर देखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल 345 है, तो 345 का अगर सम करें तो 12 आता है, और 346 का करें तो 13, 347 का करें तो 14, 348 का तो 15, 349 का 16। हर डिजिट में एक एक इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आप 349 के बाद आता क्या है 350 आता है, तो इसका डिजिट सम तो यहाँ पे क्या होता है 349 का डिजिट सम क्या आता है 16, लेकिन 355 का कितना हो जाता है 8 हो जाता है। यहाँ पे क्या आया, एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप आया। ऐसा इसलिए क्योंकि यूनिट डिजिट 9 से 0 हो गया, और 10 डिजिट्स जो है वो 4 से 5 हो गया। इसी तरीके से 399 400 और 999 इज इक्वल कितना होगा 1000 के पास में। पर भी डिजिट सम में बड़ा ड्रॉप देखने को मिलता है। यहाँ पैलेस वैल्यू बाउंड्रीज अमेजिंग पैटर्न है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं चैप्टर रिकैप क्या है समझे। तो ओके स्टूडेंट, टाइम फॉर क्विक रिकैप। आज हमने सीखा नंबर्स टेल अस थिंग्स, यानी नंबर्स हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। टॉलर नंबर 0 1 2 ये बताते हैं कि नेबर्स टॉलर है, ठीक है। सुपर सेल जो हम आप सभी नेबर्स से बड़ी हो, अभी सुपर सेल के बारे में समझा। नंबर लाइन इक्वल इंटरवल हमें नंबर्स की पोजीशन समझने में हेल्प करता है। काउंटिंग बाय डिजिट्स, 1 डिजिट्स 9 तक का हुआ, 2 डिजिट्स 90 तक टोटल 90 होते हैं। 3 डिजिट्स कितने होते हैं 900 हो गए। 4 डिजिट्स 9000 तक का, 5 डिजिट्स 90,000 होते हैं, ठीक है। तो डिजिट सम क्या होगा, नंबर्स के सभी डिजिट्स को ऐड करना डिजिट सम कहलाता है। और हमने डिजिट सम में अमेजिंग पैटर्न्स को भी डिस्कवर किए। तो यहाँ पे दैट्स रैप। अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम नंबर्स को एक कम्प्लीटली डिफरेंट वे में देखा। हमने सीखा कि मैथ्स इज जस्ट नॉट कैलकुलेशन, नॉट जस्ट कैलकुलेशन। मैथ्स इज अबाउट ऑब्जर्वेशन, लॉजिक, पैटर्न, थिंकिंग एंड एक्सप्लोरेशन।
अगर आपको ये लेसन पसंद आता है, आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और कमेंट में लिखें नंबर प्लेट, और साथ में ये बताइए कि आज आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है ना। तो अगर एनी क्वेश्चन अगर रह गया हो तो डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में, सो डोंट वरी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो डोंट वरी, आपके क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखना है, हम नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। और रिमेंबर, इन मैथमेटिक्स एवरी नंबर हैज अ स्टोरी, वी जस्ट नीड टू डिस्कवर इट। सो कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट कीप प्लेइंग विथ नंबर्स। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।